Hello बच्चों, let's see the given question. The question says for a given series LCR circuit, it is found that maximum current is drawn when value of variable capacitance is 2.5 nanofarad. If resistance of 200 ohm and 100 millihenry inductor is being used in the circuit, the frequency of AC source is dash 10 raised to 3 hertz. Given pi square को हम ले सकते हैं 10. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of series LCR circuit. एंड प्रिसाइजली इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन की बात करेंगे जो है रेजोनेंस की कंडीशन. सो व्हाट एग्जैक्टली इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस? सो रेजोनेंस अकर्स व्हेन द इम्पीडेंस और वी कैन से व्हेन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम इक्वल टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस. सो इन सच सिनेरियो वी कैन से रेजोनेंस कंडीशन अकर्स. ठीक है. और यहाँ पे हमें एक चीज याद रखनी है, रेजोनेंस में क्या होता है बेसिकली, क्योंकि अगर हम सीरीज एलसीआर सर्किट की बात करें, लेट्स सपोज ये हमारा एक सीरीज एलसीआर सर्किट है इस तरीके से. ये हमारा सीरीज एलसीआर सर्किट है कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स. ये रेजिस्टेंस आर, इंडक्टर एल एंड कैपेसिटेंस सी. तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, इन दिस सिचुएशन जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस सीरीज एलसीआर सर्किट होगा उसको हम जेड से डिनोट करते हैं. इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का द होल स्क्वायर. अब फॉर रेजोनेंस कंडीशन हम देख सकते हैं कि एक्सएल एक्सी बराबर है, तो इट विल बी जस्ट Z जो आ रहा है वो R के बराबर आ रहा है, इंडिकेटिंग दैट इट इज एक्टिंग एज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट. एंड इन दिस सिचुएशन वी कैन से रेजिस्टेंस इज मिनिमम एंड इन दैट सिनेरियो वी कैन से करंट इज मैक्सिमम, क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे मेंशन है कि करंट इज मैक्सिमम. सो यहाँ पे हम ये इन्फरेंस निकाल सकते हैं कि ये एक रेजोनेंस कंडीशन पे हमें क्वेश्चन पूछा गया. अब रेजोनेंस कंडीशन पे जैसे हमने लिखा एक्सएल बराबर एक्सी है, तो एक्सी बेसिकली होता है इट इज 1/ओमेगा सी एंड एक्सएल होता है ओमेगा इंटू एल. तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/LC. एंड प्रिसाइजली अगर हम बात करेंगे सो इट विल बी एफ. ओमेगा को हम 2πf लिख सकते हैं और इसको पहले रूट ले लेते हैं, तो इट विल बिकम एफ की वैल्यू आ जाएगी 2π 1/2π अंडर रूट LC. So this is what the expression we will be using for answering this question. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं frequency will be equal to 1/2π अंडर रूट L. L क्या हो जाएगा हमारे लिए? इंडक्टर की वैल्यू हमें अगर देखें तो 10 मिली हेनरी 100 मिली हेनरी गिवन है, यानी कि 100 इंटू 10⁻³ 100 इंटू 10⁻³ यानी 0.1 इंटू कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें गिवन है 2.5 नैनोफैराड 10⁻⁹. ठीक है. तो इसको सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2π इंटू 10⁻10 का रूट से बाहर आएगा 10⁻5 एंड अंडर रूट ऑफ 2.5 बचेगा. तो अंडर रूट 2.5 क्या होता है बेसिकली? सो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी कैन राइट 1/2π इंटू 10⁻5. इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 10/4 10/2 सॉरी अंडर रूट 10/2 पॉइंट अंडर रूट 2.5 को इस तरीके से लिख सकते हैं. तो यहाँ से 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा. अब बेसिकली अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 10⁻5 ऊपर चला जाएगा एंड ये बचेगा रूट 10 को हम लिख सकते हैं क्या? रूट 10 विल बी पाई ओनली, या सिंपली पाई को रूट 10 लिख देंगे तो इट विल बिकम रूट 10 इंटू रूट 10 विल बी 10 एंड दिस आंसर इज कमिंग आउट टू बी 10 इंटू 10⁻³ हम इस तरीके से लिख देंगे इंटू in hertz. So 10 will be the correct answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.